श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र अभी हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री हरिदास जी का चरित्र से प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। खेमल रतन राठौर की सुफल बेली मीठी फली, हरिदास हरि भक्त भक्ति मंदिर को कलसो, भजन भाव परिपक्व भय हृदय भागीरथी जलसो, त्रिधा भाधि अति अनन्य राम की रीति निभाही, पूरन हरि गुरु हरि बल भांति तिनहि सेवा दृढ़ धाई, दृढ़ साही पूरन इंदु प्रमुदित उदधित्यों दास देखी बाढ़े रली, खेमल रतन राठौर की सुफल बेली मीठी फली। श्री खेमल रत्न राठौर जी की वंशलता में सुंदर मधुर फल लगे, अर्थात आपके वंश में वैष्णव सुपुत्र हुए और श्री हरिदास जी भगवान के एवं श्री भगवत भक्तों के भक्त थे तथा भक्त रूपी मंदिर के कलश थे। भजन भाव में आप सुदृढ़ निष्ठा वाले थे तथा आपका हृदय भागीरथी गंगा के तुल्य पवित्र एवं निर्मल था और आप मन वचन कर्म से अनन्य भक्त थे। श्री हरिदास जी ने श्री राम रैन जी की उपासना की रीति का ही अनुसरण किया। आपको श्री भगवत तुल्य अपने श्री गुरुदेव जी का बल आप में श्री भगवत बल के तुल्य ही था। आपने इन दोनों की सेवा राजोपचारों से ही की। जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र ऊंची लहरें लेकर बढ़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार से ही श्री हरिदास श्री भगवत भक्त जनों को देखकर आपके हृदय में आनंद समुद्र उमड़ने लगता था। भक्ति मंदिर को कलशो, इसका भाव यह है कि जैसे कलश से भवन की शोभा में वृद्धि होती है, वैसे ही भक्त श्री हरिदास जी से भक्ति की शोभा हुई। जैसे कलश दूर से ही दीप्तिमान दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से ही श्री हरिदास जी का सुयश अति दूरस्थ से ही सुनाई पड़ने लगा था तथा अति दूरस्थ तक आपकी भक्ति जगमगा रही थी। भजन भाव परिपक्व, कहा भी गया है कि मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, हृदय भागे रथि जलसों। सरस कबीर हियो की व्याख्या भी है कि त्रिधा भांति अति अनन्य, इसका अति सुंदर वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में गाया है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीन निको जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ही पुनि राम ही को थल है, मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही सो राम ही को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। अनन्यता पिछले प्रसंगों में विस्तार से लिखी जा चुकी है। पूरन इंदु जग बहु नरसर सरी समभाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विदु बाढ़े जोई। श्री हरिदास जी महान संत सेवी थे। आपके यहाँ पर प्रतिदिन संत जनों का आवागमन बना ही रहता था। एक बार आप गृह पर नहीं थे और संत जनों की जमात आई तो सभी का यथोचित सत्कार किया गया। जब संत जन विदा होकर चले गए तब आप गृह पर आए तो संत जनों का दर्शन न होने के कारण आपके मन में अति पश्चाताप हुआ और तत्काल ही व्याकुल होकर संत जनों के दर्शनार्थ गृह से निकल पड़े। इतस्ततः श्री हरिदास जी मार्ग में पूछते पूछते संत जनों को खोजते हुए निर्जन वन की ओर जा निकले और विक्षिप्त से हुए वन में इधर उधर
भ्रमण कर रहे थे, मानो कि इनका सर्वस्व ही लुट गया हो। श्री हरिदास जी की इतनी प्रबल निष्ठा देखकर स्वयं भगवान संत वेश धारण करके इनके सन्मुख प्रकट हो गए और बोले कि भक्तराज जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? श्री हरिदास जी ने संत वेशधारी भगवान के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और बोले, हे संत महाराज, मैं संत जनों को ही ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझको बता सकते हैं कि और अन्य संत जन कहाँ हैं? संत वेशधारी भगवान ने हंसकर कहा कि श्री हरिदास जी, तुम पर उन संत जनों को मुझ में ही समझो, तुम उन सभी संत जनों को मुझ में ही समझो, अतः तुम मेरा ही दर्शन करके उन सभी संत जनों का दर्शन करना समझ लो। श्री हरिदास जी ने कहा कि हे संत जी, यह कैसे हो सकता है? क्या आप स्वयं ही उन सभी संत जनों के बराबर श्री हरिगुण गान कर सकते हैं? क्या आप स्वयं ही उनके सबके बराबर प्रसाद पा सकते हैं? संत रूपी भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम इस बात की चिंता न करो, मैं स्वयं ही उन सभी संत जनों के बराबर भगवत गुणान गान भी कर सकता हूँ और प्रसाद भी पा सकता हूँ। श्री हरिदास जी ने कहा कि संत जी, ठीक है, आप प्रथम में मुझे कुछ हरिगुण गान श्रवण कराइए। अतः संत रूपी भगवान ने भावावेश में ऐसा श्री हरि यश श्रवण कराया, मानो कि शेष जी अपने सहस्त्र मुख से तथा 2 सहस्त्र जिभ्याओं से श्री हरिगुण गान कर रहे हैं। तब तो श्री हरिदास जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये संत जी कोई समर्थ संत ही हैं। अब तो श्री हरिदास जी प्रेम वश हों उन संत रूपी भगवान को अपने कंधे पर बैठाकर निज गृह को ले आए और षोडशोपचार पूजा स्तुति की। तदुपरांत विभिन्न प्रकार का प्रचुर भोजन बनवाया गया। जब संतरूपी भगवान भोजन करने लगे तो श्री हरिदास जी पुनः प्रेम वश बोले कि हे संत महाराज, जैसे आपने हरिगुण गान में अनेक संत जनों की सामर्थ्य स्वयं में दिखाई, वैसे ही आपको प्रसाद पाने में भी अपना ऐश्वर्य प्रकट करना होगा। संत रूपी भगवान बोले कि तुम किंचित मात्र भी चिंतित न हो और जो भी तुम्हारे यहाँ सामग्री बनी हो उसको हमारे लिए परोसते जाएं। मैं स्वयं ही अनंत संत जनों का भोजन करने में समर्थ हूँ। अब तो श्री हरिदास जी ने अत्यंत चाव भाव से संत रूपी भगवान को भोजन कराया तो उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण सामग्री समाप्त कर दी। अब तो श्री हरिदास जी समझ गए कि यह तो साक्षात भक्त वत्सल भगवान ही मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए संत वेश में पधारे हैं। अब तो श्री हरिदास जी ने संत रूपी भगवान की विशेष स्तुति प्रार्थना की। तत्पश्चात संत रूपी भगवान ने अब स्वस्वरूप में साक्षात प्रकट हो श्री हरिदास जी को दर्शन प्रदान कर तथा संत और भगवान में भेद नहीं है इसको चरितार्थ करके तथा श्री हरिदास जी की संत दर्शन की अभिलाषा तथा निष्ठा को पूर्ण कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक विनोद की बात है कि श्री नाभाजी ने कहीं कहीं तो एक छपाई में 20-20 भक्तों का नाम उल्लेख किया है, किंतु भक्त खेमल रत्न जी के लिए श्री नाभाजी ने 5 छप्पाए लिखे हैं। जैसे कि श्री खेमल रत्न जी के लिए एक छप्पाए तथा इनके पुत्र के लिए एक छप्पाए तथा इनके पुत्र वधू के लिए एक छप्पाए तथा इनके नाती के लिए एक छप्पाए तथा इनके ही वंशोद्भव श्री हरिदास जी के लिए भी एक छप्पाए लिखा गया। ऐसा क्यों? इसका विनोदपूर्ण समाधान यह है कि श्री नाभाजी को श्री राम रैन जी ने स्वर्ण के कंकण भेंट में प्रदान किए थे। उसी से ही प्रसन्न होकर श्री नाभाजी ने इनके संपूर्ण गृह का यश गान किया, किंतु वास्तविकता यह है कि इनके गृह में भी श्री भक्ति महारानी का ऐसा निवास था कि श्री नाभाजी को विवश होकर इनके सब परिवार का यश गान करना पड़ा। इस प्रकार से श्री हरिदास जी का चरित्र हमने श्रवण किया। अब श्री चतुर्भुज जी का कीर्तननिष्ठ चतुर्भुज जी, इनका चरित्र श्रवण करें। श्री चतुर्भुज जी कीर्तननिष्ठ, इन भक्त का चरित्र हम श्रवण करेंगे। हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौण देश तीरथ कियो,
सत्संग महानंद में प्रेम रहत भी जो हियो। गायो भक्ति प्रताप सबहि दासत्व दृढ़ायो। राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो। मुरलीधर की छाप कबित अति ही निर्दूषण। भक्त निको अंघ्रि रेणु बहे धारी सिरभूषण। गोस्वामी श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी के श्री चरणों के प्रताप से श्री चतुर्भुज जी ने गौड़ देश अर्थात गौड़वाना प्रांत के तीर्थ के समान ही पवित्र बना दिया था और आपने भक्ति प्रताप का गान भी किया तथा इस बल के द्वारा प्रचुर मनुष्य में दास्य भाव दृढ़ किया और श्री ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के भजन की शिक्षा प्रदान कर आपने अन्य भक्त जनों के परिवार को तथा अनन्यता के गौरव को बढ़ाया। आपकी कविता काव्य दोषों से सर्वथा रहित है। आप अपनी कविताओं में मुरलीधर की छाप लगाते थे तथा आप श्री हरि भक्तों के श्री चरणों की रज अर्थात पगधूलि को भूषण के तुल्य मानकर उसे निज मस्तक पर धारण करते थे तथा संत संसर्ग में तथा श्री भगवत प्रेम के परमानंद में सदा आपका हृदय सराबोर रहता था। गायो भक्ति प्रताप। श्री चतुर्भुज जी ने द्वादश यश नामक ग्रंथ की रचना की है जिसमें धर्म विचार भक्ति प्रताप संत प्रताप मोहिनी यश शिक्षा सार हितोपदेश पतित पावन यश शिक्षा सकल समाज अनन्य भजन श्री राधा प्रताप मंगल सार और विमुख मुख भंजन के ये द्वादश विभाग हैं। यहाँ छप्पाए में गायो भक्ति प्रताप। इसका कहने का भाव यह है कि इन्होंने वैसे वर्णन तो और विषयों का भी किया है परंतु भक्ति पर विशेष बल दिया है। ज्यों जड़ भर तहीं धरी ले गए देवी डरपी पठाए भक्त तेज लागी जरन दुखित उत्तरा सुमेरे हरि। गर्भ परीक्षित रक्षा करी ब्रह्म अस्त्र के तेज से भक्त के दुख दोषित श्याम भक्तन हेत जन्म क्रम नाम भक्तनि भावे सो करे धनुष मुकुट तजि मुरली धरी बिल मंगल परितिज्ञा करी भक्ति प्रताप ही गाई हो। ये सारे चरित्र हम पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। यहाँ यह प्रश्न होगा कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने तो श्रृंगार रसोपासना को अपनाया था, फिर श्री चतुर्भुज जी ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का शिष्य होकर दासत्व पर ही क्यों बल दिया इसके लिए विशेष हम पृष्ठ 25 तथा 41 में अनन्यता वर्ग गुण बिन धनुष काम नहीं आवे ऐसे निर्गुण गुण बिन गावे देहि मंत्र गुरु ध्यान बतावे सोई इष्टता ही मन लावे बिल मंगल तुलसी जु बताई उन जु धनुष उन मुरली गहाई भक्त भेद अवतार ही लावे आन देव की कौन चलावे सकल अभद्र नष्ट हुए जात जब ही साधु परसत ले गात संत प्रताप ही गाइए कि गौड़ बाने देश भक्ति लेशहु न दिखे कहूँ मानस को मारे इष्ट देव को चढ़ायो है तहाँ जाए देवता को मंत्र ले सुनायो कान लियो न मानी गाँव सुपन सुनायो है स्वामी चतुर्भुज जु के बेगी तुम दास हो ना तो हो नास सब गाँव भज आयो है ऐसे शिष्य किए माला कंठी पाए जिए पाओ लिए मन दिए ओ अनंत सुख पायो है। गौड़बान देश में उस समय भक्ति भावना का नाम मात्र आचरण भी कहीं दिखाई नहीं देता था। वहाँ के लोग ऐसे हिंसावादी शाक्त थे कि मनुष्यों को ही मारकर श्री काली देवी को भेंट चढ़ाते थे। श्री चतुर्भुज जी ने वहाँ जाकर श्री काली देवी जी के कान में श्री कृष्ण मंत्र सुना दिया। श्री काली देवी जी ने वैष्णवी दीक्षा स्वीकार कर ली और ग्राम के लोगों को स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम सभी लोग शीघ्र ही स्वामी श्री चतुर्भुज दास जी के शिष्य बनकर भक्त भगवान की सेवा करो तथा उनके दास बनो, नहीं तो सभी का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर
प्रातः काल होते ही ग्राम के सभी लोग श्री चतुर्भुज जी के पास दौड़ कर आए और श्री चतुर्भुज जी ने सभी को कंठी तिलक देकर सभी को शिक्षा प्रदान की। वैष्णवी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सभी को नूतन जीवन प्राप्त हुआ और सभी ने श्री चतुर्भुज जी के श्री चरण कमलों का आश्रय लिया तथा भगवान में मन लगाया। इस प्रकार से समस्त लोगों ने अखंड अनंत सुख प्राप्त किया। भक्ति लेशहूँ न दिखे कहूँ, इस पर एक दृष्टांत है कथावाचक का कि एक पंडित जी परम विद्वान थे। एक बार इनके गृह में कुछ द्रव्य धन का अभाव इनकी समझ में आया तो इन्होंने विचार किया कि अन्यत्र चलकर कुछ कथा वार्ता करें, जिससे कि सहज में ही प्रचुर धन प्राप्त हो जाएगा। यह विचार कर पंडित जी पोथी पत्रा लेकर अपनी घोड़ी पर चढ़कर एक ग्राम में गए और वहाँ के मुखिया से संपर्क करके अर्थ उपार्जन हेतु श्री रामायण जी की कथा प्रारंभ कर दी। किंतु पंडित जी की श्री रामायण की कथा श्रवण करने हेतु ग्राम का एक भी व्यक्ति नहीं आया। पंडित जी ने ग्राम के 2-4 प्रतिष्ठित लोगों से भी कहा कि भाइयों, हम श्री रामायण जी की कथा सुना रहे हैं, आप लोग श्रवण करने हेतु अवश्य ही आया करें। ग्रामीण लोगों ने अति सरलतापूर्वक कहा कि पंडित जी महाराज, हमें विश्वास है कि आप परम विद्वान हैं, आप असत्य नहीं कहेंगे और जो पोथी में लिखा है वही आप कथा में कहेंगे, इसलिए आप तो कथा कहते ही जाइए, हम लोगों को क्यों बुलाते हैं। पंडित जी ने ग्रामीणों से अब कुछ न कहकर स्वयं ही कथा कहते गए। जब लंका कांड का प्रसंग आया तो मार काट लड़ाई झगड़े का प्रसंग था, तो कथा कहते गए और लोगों को कुछ रुचि हुई, अतः अब कुछ लोग बैठकर श्री रामायण जी की कथा श्रवण करने लगे। पंडित जी ने 1 मास तक श्री रामायण जी की कथा श्रवण कराई, किंतु 1 पैसा भी भेंट पूजा में नहीं आया। उस विमुख ग्राम के लोग जानते ही नहीं थे कि कथा की पूर्णाहुति पर कथावाचक को दक्षिणा दी जाती है तथा ग्रंथ की पूजा होती है। पंडित जी ने कथा समाप्त कर अपनी पोथी पत्रा बांधकर अति उदास वहाँ से अपने गृह की राह ली। अभी पंडित जी कुछ ही दूर चले थे कि इस विमुख ग्राम में गवारों में विवाद हो गया कि श्री राम जी राक्षस थे अथवा रावण राक्षस था। अब आपस में कोई समाधान न हो सका तो एक वृद्ध ने कहा कि अरे ग्रामीण भाइयों, तुम लोग आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? पंडित जी तो अभी थोड़ी ही दूर पर गए होंगे, उनसे ही दौड़कर पूछ क्यों नहीं लेते हो? विवादी ग्रामीणों को वृद्ध की बात अनुकूल लगी तो सभी पंडित जी से पूछने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने पंडित जी को दूर से ही पुकारना शुरू किया कि पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा तो ग्राम के कुछ लोग दौड़ते हुए अपनी ओर आ रहे हैं। पंडित जी ने विचार किया कि ऐसा विदित होता है कि कुछ भेंट पूजा के लिए ग्रामीण जन हमारी ओर दौड़ रहे हैं तथा मेरे आने के पश्चात ग्रामीणों ने कुछ आपस में मिलकर रुपया इकट्ठा किया होगा, उसे ही लेकर आ रहे होंगे। अतः पंडित जी ने अपनी घोड़ी को ठहरा लिया और तब तक विवादी ग्रामीण जन अपने संशय निवारणार्थ पहुँचे। पंडित जी ने ग्रामीणों से अति उत्सुकता से पूछा कि कहिए यजमानों, आप लोगों का कैसे दौड़ कर आना हुआ? ग्रामीणों ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी महाराज, आपने इतनी कथा कही किंतु हम लोगों को तो यह आपने बताया ही नहीं कि श्री राम राक्षस थे अथवा रावण राक्षस थे। पंडित जी ने झुंझला कर कहा कि मूर्खों, न तो श्री राम जी ही राक्षस थे और न रावण ही राक्षस थे। राक्षस तो मैं हूँ जो कि तुम जैसे महाराक्षसों को श्री रामायण जी की कथा श्रवण कराई। इस ग्राम के लोग भगवान से इतने विमुख थे कि ये लोग यह भी नहीं जानते थे कि श्री राम कौन है और रावण कौन था। ठीक इसी प्रकार से विमुख के देश में श्री चतुर्भुज जी पहुँच गए। श्री चतुर्भुज जी संत जनों की जमात अपने साथ में लेकर विचरते विचरते गोंडवाने देश में आए और एक हरा भरा बगीचा देखकर तथा उसके मध्य में एक अति सुंदर सरोवर तथा
एक देवालय देखकर आपकी अभिलाषा हुई कि यहाँ पर भी आसन लगा लें। इतने में श्री काली माँ के पुजारियों ने श्री चतुर्भुज जी से कहा कि आप यहाँ पर अपना आसन न लगावें, क्योंकि कुछ ही देरी में यहाँ के राजा श्री काली माँ को नर बलि देने आवेंगे और श्री काली माँ उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। अब तो श्री चतुर्भुज जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यहीं पर ही आसन लगाना है। श्री काली माँ का पुजारी वैसे ही हल्ला गुल्ला कर रहा था, अतः श्री चतुर्भुज जी ने सभी संत जनों से कहा कि आप यहीं पर ही अपना अपना आसन लगा लें। तब सभी संत जन जहाँ तहाँ अपना आसन लगाकर श्री भगवत पूजा सेवा में लग गए। उसी समय वहाँ का राजा अति साजबाज के साथ श्री काली माँ का पूजन के लिए आया। राजा के कर्मचारियों ने श्री काली माँ को नर बलि देने के लिए एक ब्राह्मण देव के बालक को पकड़ कर रखा था। उस बालक के माता पिता तथा कुटुंब परिवार के सभी लोग अत्यंत ही करुण क्रंदन कर रहे थे। ब्राह्मण बालक के परिवार वाले संत जनों को देखकर तथा अति दीन होकर संत जनों के श्री चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे संत महाराज, आप हमारे बालक के प्राण बचाओ। स्वभाव से ही दयालु चित्त संत जनों ने ब्राह्मण बालक के परिजनों द्वारा रुदन पर अत्यंत ही द्रवीभूत होकर राजा के कर्मचारियों से प्रार्थना की कि तुम लोग ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो। परंतु राजा के कर्मचारियों ने जब संत जनों की इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो संतों ने कहा कि अच्छा, यदि तुम लोग को मनुष्य की ही बलि देनी है तो हमारी ही बलि दे दो, परंतु इस बालक ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो। किंतु इस प्रार्थना पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब संतों ने जाकर श्री चतुर्भुज जी से कहा। तब श्री चतुर्भुज जी का रोषावेश हुआ और श्री काली माँ के मंदिर में आकर श्री काली माँ से क्रोधित होकर बोले कि तुम देवी हो या राक्षसी, जो कि तुम मनुष्यों की बलि लेती हो। यदि तुम्हें मनुष्य ही खाना अभिष्ट है तो लीजिए, मुझको ही खा लीजिए। श्री चतुर्भुज जी के वैष्णव तेज को श्री काली माँ सहन न कर सकी और वह तत्काल साक्षात प्रकट होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री चतुर्भुज जी से बोली कि मैं अभी आज से ही किसी की भी बलि नहीं लूँगी और आप मुझे वैष्णव दीक्षा मंत्र दे दीजिए। श्री चतुर्भुज जी ने श्री काली माँ को वैष्णव मंत्रोपदेश प्रदान कर परम वैष्णवी बना दिया। तत्पश्चात श्री चतुर्भुज जी अपने आसन पर आकर बैठ गए। उसी समय राज कर्मचारीगण उस ब्राह्मण कुमार को अपने साथ में लेकर श्री काली माँ के मंदिर पर आए। राज कर्मचारी को देखकर श्री काली माँ ने अति उच्च स्वर से हुंकार किया, जिससे सभी राज कर्मचारीगण मूर्छित हो गए। उन्हें ऐसी प्रबल मूर्छा हुई कि द्वितीय दिन तक वे सचेत न हुए। इधर रात्रि में श्री काली माँ ने महल में जाकर राजा का पलंग पलट दिया और राजा की छाती पर बैठकर बोली कि मैं अब तेरा सर्वनाश कर दूंगी। राजा ने श्री काली माँ से कहा कि हे काली माँ, मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई है। श्री काली माँ ने राजा से कहा कि अब मैं श्री चतुर्भुज जी से वैष्णवी दीक्षा मंत्रोपदेश प्राप्त कर वैष्णव हो गई हूँ और तुम भी अपना कल्याण चाहते हो तो शीघ्रातिशीघ्र श्री चतुर्भुज जी से वैष्णव दीक्षा मंत्र ले लो और संपूर्ण राज्य में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो, अन्यथा मैं अति शीघ्र ही सभी का सर्वनाश कर दूंगी और अब मेरी पूजा सेवा में किसी भी प्रकार के जीवों की बलि कदापि नहीं देना तथा सात्विक उपकरणों से ही मेरी पूजा अर्चना करना। श्री काली माँ के आदेशानुसार ही राजा ने श्री चतुर्भुज जी से वैष्णव मंत्रोपदेश ले लिया और समस्त नगर में डोंडी पिटवा दी कि सभी लोग श्री चतुर्भुज जी महाराज से वैष्णव दीक्षा लें, मंत्र प्राप्त कर श्री भगवत भजन में प्रवृत्त हो जाएं और सभी अभी तथा आज से कोई भी काली माँ के लिए तामसी रीति से श्री काली माँ की सेवा पूजा आराधना नहीं करेगा। अब समस्त नगरवासी जन श्री चतुर्भुज जी के शिष्य हो गए। इस प्रकार से वहाँ की बलि प्रथा श्री चतुर्भुज कीर्तनिष्ठ ने बंद करवा दी। संतों की ऐसी कृपा अनन्य कृपा होती है।
भोग ले लगावे नाना संतनी लड़ावे, कथा भागवत गावे भाव भक्ति विस्तारिये। भजो धन लेके को धनी पाछे पर्यो सो, आनी के दबायो बैठी रहो न निहारिये। निकसी पुराण बात करे नयो गात दीक्षा, शिक्षा सुनी शिष्य भयो गयो यो पुकारिये। कहे या जन्म में ना लियो कछु दियो फारो, हाथ ले उबारियो प्रभु रीति लगी प्यारिये। श्री चतुर्भुजी विविध प्रकार के व्यंजन पकवान भगवान को भोग लगाकर अति प्रेम पूर्वक संत जनों को पवाते और सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करते थे तथा श्रीमद् भागवत की कथा का गान करके समस्त लोगों में भक्ति भावना का प्रचुर प्रचार प्रसार करते थे। एक बार एक चोर किसी का धन लेकर भाग गया तो उस धन का मालिक भी उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उस चोर को कहीं पर छिपने का स्थान न मिलने के कारण वह श्री चतुर्भुज की कथा में श्रोताओं के मध्य में जाकर छिप कर बैठ गया। श्रोताजनों की भीड़ में उस चोर को वह धनी देख नहीं पाया। इसी मध्य पुराण की कथा में उस चोर ने श्रवण किया कि वैष्णव दीक्षा मंत्र लेने से द्वितीय जन्म हो जाता है। इस शिक्षा को ग्रहण कर चोर श्री चतुर्भुज जी का शिष्य हो गया। श्रोताओं की भीड़ कम होने पर उस धनी ने उस चोर को पकड़ लिया और शोरगुल किया, यह तो चोर है। वह धनी उस चोर को पकड़कर हाकिम के यहाँ पर ले गया। हाकिम के पूछने पर उस चोर ने कहा कि मैंने तो इस जन्म में किसी का भी कुछ नहीं चुराया है। चोर की परीक्षा के लिए हाकिम ने उसके हाथों में लोहे का फार गर्म करवा कर रखवा दिया। चोर को अपने श्री गुरु चतुर्भुज जी के वचनों पर अनन्य निष्ठा थी कि वैष्णव दीक्षा मंत्र लेने से पूर्व जन्म हो जाता है। इस प्रकार की चोरी की निष्ठा को प्रतीत कर भगवान ने उस चोर की रक्षा की और उसके हाथ नहीं जले। श्री भक्त माल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि यह शिक्षा दीक्षा की रीति मुझे अति प्रिय लगी। करे नयो गात दीक्षा कि राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागतः, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और श्री गुरुदेव जी की कृपा से द्वितीय जन्म प्राप्त हो जाता है और भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर जीव का नाम कुल गोत्र आदि सभी परिवर्तित हो जाते हैं। इसी से दीक्षोपरांत उस जीव का द्वितीय जन्म कहा जाता है। पितृगोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, श्री कृष्ण भक्ति मात्रेणाच्युता गोत्रेण गोत्रिका। जैसे कन्या पिता के गृह में जब तक रहती है तब तक ही पिता के कुल गोत्र की कही जाती है, परंतु विवाहोपरांत वह अपने पति के कुल एवं गोत्र की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार संसार में रहने पर जीव अपने माता पिता के कुल गोत्र का कहा जा सकता है, परंतु श्री कृष्ण की शरण लेते ही कुल गोत्र का अर्थात अच्युत गोत्रीय वह हो जाता है। शिक्षा सुनि शिष्य भयो। श्री चतुर्भुज जी के श्रीमुख से कथा श्रवण कर चोर ने निश्चय किया कि अब मैं श्री चतुर्भुज जी से ही वैष्णव दीक्षा वैष्णव मंत्रोपदेश ग्रहण करूँगा। यह श्री भगवत कथा का तात्कालिक चमत्कार है जो कि जन्म के चोर का कलुषित हृदय शुद्ध हो गया और वह उसमें जगत से निर्वेद वैराग्य तथा भगवान के श्री चरणों में अनुराग एवं संत सद्गुरु तथा शास्त्र के वचनों में दृढ़ विश्वास हो गया। उस चोर ने कथा समाप्त होते ही जो वह धन चुरा कर लाया था वह समस्त धन श्री चतुर्भुज जी को भेंट कर दिया। यह मानो कि उस चोर का अब सर्वस्व समर्पण भाव हो गया है। अब उस चोर ने श्री चतुर्भुज जी से वैष्णव दीक्षा हेतु प्रार्थना की। प्रथम में तो श्री चतुर्भुज जी ने उस चोर को वैसे ही मना किया जैसे मना कर दिया, परंतु उस चोर के विशेष प्रेमानुग्रह को प्रतीत कर उन्हें वैष्णव दीक्षा प्रदान करनी ही पड़ी।
गयो यूं पुकारी के। इसी समय वह धनी भी आ गया और उसने उस चोर को पहचान कर पकड़ लिया और उसे पकड़कर हाकिम के निकट ले गया। रसिक अनन्य माल के अनुसार मंत्रोपदेश लेने के कुछ ही दिन पश्चात वह संत जनों की जमात अपने साथ में लेकर विचरता हुआ उस धनी के नगर की ओर जा निकला और उस धनी ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़कर न्याय के लिए कर्मचारियों के अधीनस्थ कर दिया। डियो फारो हाक रसिक अनन्य माल में इस परीक्षा विधि का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। जब राजा कोई निश्चित निर्णय नहीं कर सका तब राजा ने चोर की परीक्षा हेतु यह उपाय किया कि प्रथम में इस चोर के हाथ में कच्चा सूत लपेटा गया, तत्पश्चात घृत लगाकर पीपल का पत्ता चिपकाया गया, तत्पश्चात लोहे का फार अग्नि में गर्म करके लाल हो जाने पर उस चोर के हाथ पर रखा गया। उस चोर ने असंख्य लोगों के मध्य कहा कि यदि यथार्थ में श्री गुरुदेव जी तथा सद ग्रंथों के कथानुसार दीक्षोपरांत पुनर्जन्म हो जाता है तो यह तप्त लौह मुझे किंचित मात्र भी नहीं जला सकेगा। उस चोर के दृढ़ विश्वास की विजय हुई और सहस्त्रों नर नारियों ने इस रहस्यमय श्री गुरु गोविंद के चमत्कार को देखा। वह चोर उस तप्त लोहे को अपने हाथ में लेकर 7 पग चला, परंतु हाथ जलने की तो बात क्या, वह कच्चा सूत एवं पीपल का पत्ता भी नहीं जला। इस पर एक दृष्टांत है वैश्य का, पूर्व में हम श्रवण कर सकते हैं, किया भी है कि राजा झूठ मानी कहो में बिन प्राण या को, साधु ले ए विराज मान ले कलंक दियो है। चले ठोर मारी बेको ध्यारी बेको धारी बेको सके कैसे, नैन भरी आए नीर बोल्यो धन लियो है। कहे नृप साचो होय के झूठी जिन हुजे संत, महिमा अनंत कही स्वामी ऐसो कियो है। भूप सुनि आयो उपदेश मन भायो, शिष्य भयो नयो तन पायो भीजी गयो हियो है। जब अग्नि परीक्षा में वह संत सच्चा तथा ईमानदार प्रमाणित हो गया तब राजा ने उस धनी को ही झूठा माना और कहा कि ये संत जी तो यहाँ पर ही रहकर कथा सत्संग से जीवों का कल्याण करते रहते हैं, और ऐसे परोपकारी संत को उसने झूठा ही फांसी पर चढ़ा, झूठा ही कलंक लगाया है। अतः राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस झूठे आरोपी को तत्काल ही फांसी पर चढ़ा दो। राजा की आज्ञा मिलते ही सिपाही उसे पकड़ कर ले चले। अतः वह पहले का चोर जो पश्चात में संत बन गया था, वह संत सच्चे धनी की फांसी को कैसे सहन कर सकता था। उस संत के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे और इसने राजा से तत्काल कहा कि मैंने ही इनका धन चुराया था, यह असत्य नहीं बोल रहे हैं। राजा ने कहा कि संत जी, आप सच्चे प्रमाणित होकर अब अपराधी क्यों बन रहे हैं। संत जी ने कहा कि यह सब श्री स्वामी चतुर्भुज जी महाराज की महामहिमा है, जो कि उन्हीं की कृपा से मैं चोर होकर भी ईमानदार सच्चा निरपराध प्रमाणित हुआ हूँ। ऐसा कहकर उन संत जी ने वैष्णव दीक्षा मंत्र की महत्वता से पुनर्जन्म होने की बात बताई। राजा ने समस्त प्रसंग सुनकर उस धनी को छोड़ दिया और श्री चतुर्भुज जी के निकट आकर उनसे उपदेश ग्रहण कर सी उनका ही शिष्य बन गया और राजा ने भी अपना नूतन जीवन प्राप्त किया तथा श्री भगवत प्रेम में राजा का हृदय सराबोर हो गया। संत महिमा अनंत, संत और श्री सद्गुरु की महिमा अनंत है कि पकी रहो खेत संत आए करी तोरी लेत, जीते रखवारे मुख से शोर कियो है। कहो स्वामी नाम सुनिय कही बढ़ियो काम भयो, यह तो हमारो सोई आप पुनि लियो है। लेके मिष्टान आए सुमुख बखान किनो, लीनो अपनाए आज भीजो मेरो हियो है। ले गए लिबाए नाना भोजन कराए, भक्ति चर्चा चलाए चाहे ही तरस पियो है। एक बार संत जनों की एक मंडली तीर्थाटन करती हुई जा रही थी।
मार्ग में उन्हें एक चना का पका हुआ खेत मिल गया। संत जन उस खेत में से ही चना तोड़ तोड़ कर खाने लगे और खेत के रखवाले संत जनों को देखकर उदास हो गए। अब खेत के रखवालों ने शोर करना आरंभ कर दिया और कहने लगे कि आप लोग फसल को न उजाड़िए, यह स्वामी श्री चतुर्भुज जी का खेत है। यह सुनकर संत जनों ने कहा कि अब तो हमारा कार्य बन गया, क्योंकि यह खेत तो हमारा ही है। किसी ने जाकर श्री चतुर्भुज जी से कह दिया कि संत जन खेत को अपना मानकर उसमें से चना तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। यह सुनते ही श्री चतुर्भुज जी मिष्ठान्न प्रसाद लेकर खेत पर ही आए और प्रसन्न होकर संत जनों से बोले, संत जनों, आज मुझे अपना मान लिया है। इससे मुझे विशेष सुख प्राप्त हुआ कि संत जनों ने आज मुझे अपना माना है। इससे मुझे विशेष प्रसन्नता हुई, सुख हुआ। इसके पश्चात अनुनय विनय करके सभी संत जनों को आप अपने गृह पर लिवा लाए और विविध प्रकार के व्यंजन प्रसाद पवाकर उनकी सेवा की। तदुपरांत सत्संग हुआ और उसमें भक्तिमय प्रसंगों की वार्ता करके प्रेम रसपान किया और कराया, अर्थात सभी को संतुष्ट किया और स्वयं भी संतुष्ट हुए। पाकी रहो खेत। वह खेत चना का था तथा अन्न में चना एक ऐसा अन्न है कि उसे देखकर स्वतः ही खाने की इच्छा प्रकट होती है। लीनो अपनाए आज। जब तक किसी जीव को संत नहीं अपनाते हैं तब तक उस जीव को भगवान भी अंगीकार नहीं करते हैं। इस पर एक दृष्टांत है कांची पूर्ण स्वामी जी का। श्री स्वामी यमुनाचार्य जी के कृपा पात्र स्वामी कांची पूर्ण जी की सेवा से संतुष्ट होकर भगवान श्री वरदराज जी इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते और इनके साथ में ही विविध लीला विनोद करते थे। स्वामी कांची पूर्ण जी चाहते थे कि भगवान मेरा आलिंगन करें और इसके लिए अपनी ओर से चेष्टा भी करते थे, परंतु आलिंगन के नाम पर भगवान अलग हट जाते थे। एक दिन इन्होंने साहस करके पूछा कि जय जय प्रभु, आपकी मुझदास पर इतनी अपार कृपा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी आप मेरा मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं करते तथा मेरी अभिलाषा आपके द्वारा आलिंगन करवाने की है। श्री वरदराज महाराज ने कहा कि कांची पूर्ण जी, यह मेरा स्वरूप भक्त सर्वस्व है। जब तक मेरा कोई अनन्य भक्त किसी जीव को अपना नहीं स्वीकार लेता है तब तक मैं उसको यह भक्त सर्वस्व स्वरूप अपना आलिंगन प्रदान नहीं करता हूँ। अब तो स्वामी श्री कांची पूर्ण जी को इस बात की विशेष चिंता हो गई कि वैष्णव मुझको अपना कहें। इसके लिए स्वामी कांची पूर्ण जी ने अपना वेश परिवर्तन कर अपने अग्रज श्री गुरु भाई स्वामी श्री महापूर्ण जी के यहाँ पर गाय चराने की सेवा की। स्वामी श्री महापूर्ण जी इनकी सेवा से संतुष्ट हो गए। एक दिन सभी गाय तो सायंकाल को आ गईं, परंतु स्वामी कांची पूर्ण जी गृह पर नहीं आए। तब श्री महापूर्ण जी को अति चिंता हो गई कि हमारा ग्वारिया अभी तक नहीं आया। कहीं वह वन में भटक तो नहीं गया, कहीं वन में उसको सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जीव के द्वारा उसका कुछ अभिष्ट तो नहीं हो गया, कहीं उसको कुछ शारीरिक कष्ट तो न हुआ, कहीं हमारी किसी व्यवहारिक त्रुटि से क्षुब्ध होकर वह चला तो नहीं गया, आदि आदि अनेक शंकाएं स्वामी श्री महापूर्ण जी अपने मन में करते हुए श्री कांची पूर्ण जी को चारों ओर खोजने लगे। जो भी मिलता था उसी से पूछने लगते थे, अरे भाई, क्या तुमने हमारे ग्वारिया कांचीपूर्ण को देखा है? हमारा ग्वारिया कहाँ चला गया? इस प्रकार से बार बार मेरा ग्वारिया कहकर आवाज लगाते, सभी से पूछते डोलते। तब तक ही कांची पूर्ण जी आ गए। उन्होंने श्री महापूर्ण जी को मेरा ग्वारिया कहते हुए सुन लिया। अब तो श्री कांची पूर्ण जी इनके चरणों में पड़ गए और बोले कि महाराज, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है और आपने मुझको अपना स्वीकार कर लिया है। अब तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्री प्रभु जी भी मुझे अपना लेंगे। पश्चात कांची पूर्ण जी ने अपना समस्त वृत्तांत बताया तो इनकी भावुकता पर प्रसन्न होकर स्वामी श्री महापूर्ण जी ने इन्हें निज हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि
तुम्हें भगवान श्री वरदराज जी अवश्यमेव स्वीकार करेंगे। फलस्वरूप जब स्वामी कांची पूर्ण जी पुनः भगवान श्री वरदराज जी की सेवा में उपस्थित हुए तो श्री प्रभु जी ने इन्हें अति आतुरता से निज हृदय स्थल से लगाकर आलिंगन किया। इसलिए श्री चतुर्भुज जी अति प्रसन्न हुए कि जब संत जनों ने मुझे अपना लिया है तो श्री ठाकुर जी भी मुझे अवश्य मेव अपना ही लेंगे, अर्थात स्वीकार कर लेंगे। गोंड वाले देश में एक भूतों का बाग था। वहाँ अनेकों भूत प्रेत रहते थे। इस भूतों से वहाँ के लोग अत्यंत संत्रस्त थे। यदि कोई भूल भटक कर इधर उधर जाता तो भूत प्रेत उसे नचा नचा कर मार डालते थे। भूत प्रेतों के भय से लोग इधर खेती बाड़ी भी ठीक प्रकार से करने नहीं जाते थे। यदि कोई साहस करके कुछ खेती बाड़ी भी करना चाहते तो भूत प्रेत उन किसानों को तथा उनके बैलों को मार डालते थे और उनकी खेती भी नष्ट कर डालते थे तथा ऐसे ही अनेक उपद्रव करते रहते थे। जब लोग भूत प्रेतों को बलि देते तो ये कुछ शांत हो जाते। एक बार संयोगवश श्री चतुर्भुज जी संत जनों की जमात लिए हुए उधर ही जा पहुँचे। संत जनों को किसी एकांत उपयुक्त स्थल की खोज थी कि जहाँ पर जल थल फल फूल का सुपास हो, जिससे कि वह ठहर कर अपने श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा तथा भजन साधन कर सकें। किसी दुष्ट बुद्धि ने संत जनों को उसी भूत प्रेत वाले बाग का संकेत करते हुए कहा कि वह अति श्रेष्ठ स्थल है तथा वहाँ पर धुनी पानी की सुविधा है एवं सभी प्रकार का सुख सुपास भी है और आगंतुक संत जन वहाँ पर ही आकर बैठते हैं। संतों ने उस दुष्ट बुद्धि की बात सत्य मानकर उसी बाग में जाकर झाड़ू बुहारू लगाकर अपना आसन जमा लिया और स्नान ध्यान किया एवं श्री ठाकुर जी की विधि पूर्वक सेवा पूजा की तथा शंख घंट घड़ियाल बजे और स्तुति कीर्तन दंडवत प्रणाम के पश्चात श्री भगवत चरणामृत का प्रसाद वितरण किया गया। संयोग की बात रही कि उस समय कुछ प्रेत अन्यत्र चले गए थे। मात्र 30 प्रेत ही वहाँ उपस्थित थे। उन सभी ने भगवान की पूजा आरती का दर्शन तथा श्री हरिनाम संकीर्तन श्रवण किया, जिससे उन प्रेतों के समस्त पाप नष्ट हो गए और उनका तत्काल ही उद्धार हो गया। वे सभी प्रेत दिव्य रूप धारण कर श्री भगवत धाम को चले गए। इसके पश्चात वे प्रेत भी आ गए जो अन्यत्र गए हुए थे। उनके साथ में यमराज के दूत भी थे जो उन्हें विविध प्रकार की यातनाएं दे रहे थे। उन प्रेतों ने अपने और साथियों को पाप मुक्त होकर श्री भगवत धाम गए हुए जानकर शेष प्रेत अति उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। तब श्री चतुर्भुज जी ने उन प्रेतों से पूछा कि तुम कौन हो और अत्यंत दुखी होकर इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो। प्रेत बोले कि हम सभी प्रेत हैं और निज कुकर्मों के फल स्वरूप ही हमें प्रेत योनि प्राप्त हुई है और हमें यमराज ने रहने के लिए यह बाग दे दिया है और आपने एक तो हमारे स्थल पर अधिकार कर लिया है और दूसरे हमारे बहुत से साथियों को पाप मुक्त करके उनका उद्धार भी कर दिया है। अब कुछ प्रेत भाई अन्यत्र चले गए थे, अतः इसलिए हम उनके साथ में न जा सके और यहीं पर ही रह गए। हम सभी प्रेत भाई इसी शोक के से क्रंदन विलाप कर रहे हैं तथा हम सभी शेष प्रेत भाई आपके दरस परस से पाप मुक्त होकर प्रेत योनि से उद्धार चाहते हैं, किंतु ये यमराज के दूत हम सभी प्रेत भाइयों को आपके निकट आने नहीं देते हैं। अब आप ही शेष रहे प्रेतों पर दया दृष्टि करके हमारा उद्धार कीजिए। श्री चतुर्भुज जी ने प्रेतों से पूछा कि तुम्हारे उद्धार के लिए हम क्या करें, जिससे कि तुम्हारा जैसा भी उद्धार हो हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। तब प्रेतों ने कहा कि महाराज जी, आप एक गड्ढा खुदवाकर उसमें सभी संत जनों का श्री चरणामृत भरवा दीजिए, जिससे कि उसी का पान करके हम सभी प्रेतों का उद्धार हो जाएगा। श्री चतुर्भुज दास जी ने ऐसा ही किया। अतः रात्रि में समस्त प्रेतों ने संत चरणामृत का पान किया तो सभी प्रेत दिव्य देह धारण कर श्री भगवत धाम को चले गए। प्रेतों के मुक्त हो जाने पर यमदूत भागकर अपने श्री स्वामी
श्री यमराज जी के निकट गए और उन्होंने समस्त वृत्तांत बताया तो श्री यमराज जी ने अपने दूतों से हंसकर कहा कि तुम लोग ऐसे भाग्यहीन हो कि प्रेत तो संत भक्तों का दर्शन कर तथा उनका चरणामृत पान कर उन्होंने अपना अपना उद्धार कर ही लिया, परंतु तुम लोग तो जैसे के तैसे ही रह गए। जिस समय यमराज जी और इनके दूतों की आपस में वार्ता हो रही थी, उस समय श्री यमराज जी के दूसरे दूत उसी ग्राम के एक ब्राह्मण को बांध कर लेके जा रहे थे। वह ब्राह्मण एक और खड़े हुए यमराज जी तथा इनके दूतों की आपस की समस्त वार्ताएं ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और उनके मन में ग्लानि हो रही थी कि मेरा संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ चला गया और मुझे श्री हरि तथा श्री हरिदासों की कुछ भी सेवा न बनी। अब निश्चय ही नरक का कष्ट मुझको सहन करना पड़ेगा और प्रेत पिशाच योनियों में भटकना पड़ेगा। अतः श्री यमराज जी ने अपने दूतों को समझा बुझाकर जब उन ब्राह्मण पर दृष्टि डाली तो अपने दूतों पर चिल्ला उठे और कहने लगे कि अरे दूतों, तुम लोग इन ब्राह्मण को क्यों बांध के ले आए हो? अभी तो इनकी आयु शेष है, इसलिए इन्हें इनके शरीर में पुनः पहुंचाओ और इसी नाम के अमुक व्यक्ति को बांध कर लेकर आओ। दूतों, शीघ्र करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके शरीर का दाह संस्कार हो गया तो हम अत्यंत संकट में पड़ जाएंगे। यमदूत तत्क्षण ही उन ब्राह्मण देव की आत्मा को ले गए। जब तक ब्राह्मण देव के शव को इनके परिवारजन स्मशान में ले जाकर चिता पर रखकर अग्नि लगाने ही वाले थे कि वह उठकर बैठ गए और बोले, अरे भाई, अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई है और तुम लोग मुझ जीवित को क्यों जला रहे हो? यह देख सुनकर लोगों ने ब्राह्मण देव को चिता से उतारा और अत्यंत कौतूहल पूर्वक इनसे पूछने लगे कि पंडित जी, आपकी तो मृत्यु हो गई थी, अतः आप जीवित कैसे हो गए? ब्राह्मण देव ने आप बीती समस्त वार्ता बताई तो इस समाचार को सुनकर अत्यंत भीड़ एकत्रित हो गई। अतः ब्राह्मण देव ने पुनः यमपुरी की आंखों देखी घटना विस्तार पूर्वक बताई और भूत प्रेतों के बाग के समस्त भूत प्रेतों का उद्धार तथा संत चरणोदक की महामहिमा और श्री यमराज जी की तथा उनके यमदूतों का संवाद सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए तथा समस्त उपस्थित लोगों ने कहा कि पंडित जी, आप निज गृह को चलिए। पंडित जी ने कहा कि मैं अब निज गृह पर न जाकर प्रथम में ही श्री चतुर्भुज जी महाराज का सेवक बनूंगा और शेष जीवन पर्यंत भजन साधन करूंगा। इस प्रसंग को सुनकर राजा प्रजा सभी ने मिलकर श्री चतुर्भुज जी की शिष्यता ग्रहण की और तिलक कंठी धारण कर सभी भजन साधन तथा संत सेवा करने में तत्पर हुए। इस प्रकार से स्वामी श्री चतुर्भुज जी महाराज ने गोंडवाने प्रांत को तीर्थ बना दिया। श्री चतुर्भुज जी के संबंध में रसिक अनन्यमाल में कथा आई है कि आप गोंडवाने देश के अंतर्गत गढ़ा ग्राम में निवास करते थे और आपके एक परम घनिष्ठ मित्र जिनका नाम श्री दामोदर दास जी था, जो कि श्री सेवक के नाम से प्रसिद्ध हुए, आप दोनों ही महानुभाव ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे तथा आप दोनों का ही संत सेवा में अति भाव था। और श्री भगवत कृपा से आप दोनों के मन में संसार से वैराग्य हो गया था। आप दोनों ने निश्चय किया कि किसी श्री सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण कर एकांतिक भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। इन्हीं दिनों गढ़ा ग्राम में तथा श्री वृंदावन में कई रसिक संत जन पधारे तो श्री चतुर्भुज जी तथा श्री दामोदर जी ने संत जनों की भावपूर्ण सेवा की और परम सत्संग हुआ। संत जनों ने श्री वृंदावन की निकुंज लीला का गान किया तो उसको श्रवण कर आप दोनों ही अति प्रभावित हुए। श्री चतुर्भुज जी एवं श्री दामोदर दास जी आप दोनों ने आगंतुक संत जनों से किन्हीं सिद्ध सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण करने के लिए उनका संपर्क स्थल पूछा तो आगंतुक संत जनों ने आप दोनों को श्री हरिवंश महाप्रभु जी की महामहिमा का गुणगान किया। इसे सुनकर आप दोनों महानुभावों ने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब श्री हरिवंश महाप्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण करनी है, किंतु भगवान की लीला अति विलक्षण है।
आप दोनों ही श्री वृंदावन जाकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से दीक्षा ग्रहण करने का विचार कर ही रहे थे कि इधर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का नित्य निकुंज लीला में प्रवेश हो गया था। यह सुनकर श्री चतुर्भुज जी एवं श्री दामोदर जी आप दोनों के मन में महान वियोग व्याप्त हो गया और आप दोनों ही किम करोमि क्व गच्छामि की विषम परिस्थिति में पड़ गए। तत्पश्चात आप दोनों को संत जनों से ज्ञात हुआ कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी की गद्दी पर उनके सुपुत्र श्री बनचंद्र जी महाराज विराजमान होकर आश्रित जनों को श्री हित धर्म का उपदेश करते हैं। तब श्री चतुर्भुज जी ने श्री दामोदर जी से कहा कि चलिए अब श्री बनचंद्र जी महाराज की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि यह तन नाशवान है। श्री सेवक जी ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि हम तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को ही अपना श्री सद्गुरुदेव जी बनाएंगे, नहीं तो इस देह को ही त्याग देंगे। श्री चतुर्भुज जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार श्री वृंदावन में श्री वनचंद्र जी से दीक्षा वैष्णव दीक्षा मंत्र ग्रहण किया और इधर सेवक जी अपना अन्न जल परित्याग कर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के नाम की रट लगाने लगे। इनकी बलवती निष्ठा तथा दृढ़ लग्न को प्रतीत कर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी को स्वप्न में निज मंत्र का उपदेश प्रदान किया तथा अहेतु की कृपा करके दिव्य श्री वृंदावन श्री यमुना जी श्री निकुंज महल एवं सखी परिकरों के सहित श्री प्रिया प्रीतम जी का दिव्य दर्शन कराया। दिव्य दर्शन कर श्री सेवक जी कृतार्थ हो गए। जब श्री चतुर्भुज जी श्री वृंदावन से प्रस्थान कर गढ़ा पहुँचे तो आप दोनों ने निज निज मंत्रों को मिलाया तो दोनों के ही मंत्रों में कोई भेद न था, अर्थात दोनों का एक ही मंत्र था। यह जानकर दोनों को अपार प्रसन्नता हुई। श्री चतुर्भुज जी तथा श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी में परम अनुराग था। इसका कारण यह है कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी परम गुरु थे। इसलिए मूल छप्पाई में श्री नाभा जी ने लिखा है कि श्री हित हरिवंश चरण बल चतुर्भुज। इस प्रकार से श्री चतुर्भुज कीर्तनिष्ठ श्री चतुर्भुज जी कीर्तनिष्ठ इनका चरित्र हमने श्रवण किया। आज के लिए यहाँ हम विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।